पाकिस्तान वर्सेस यूएसए 11वां नंबर मैच ग्रुप ए का ये मैच खेला गया डैलस में। यूएसए ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और जवाब में जब पाकिस्तान होती तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान के सामने यूएस बच्चे लगने चाहिए थे, लेकिन आज यूएसए के सामने पाकिस्तान बच्चा नजर आई। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन अभी तक जो माना गया ये सबसे अच्छी विकेट मानी जा रही थी कि सबसे अच्छे अभी तक के T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस विकेट पे मैच खेले जाते हैं। वाकई में अच्छा मैच हुआ, लेकिन यहाँ कौन किस पे हावी हुआ मैं बताता हूँ आपको। रिजवान बैटिंग करने के लिए आए बाबर आजम के साथ। रिजवान 8 बॉल में 9 रन बनाए, कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी वापस चले गए। और जब कप्तान बाबर आजम की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो टेस्ट खेला है, पहले फुर्सत में थे, बड़ी फुर्सत में नजर आ रहे थे। जो पहली जो 30 बॉलें उन्होंने खेली हैं, 30 बॉलों में तो वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, आराम से 15-17 रन बनाकर खेल रहे थे। बाद में एक छक्का और 2 चौके लगाए उन्होंने, जब जाकर 43 बॉल में 44 रन बनाए। भाई इतनी देर अब अगर आप बैटिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपनी टीम को खुद नीचे लगाने में लगे पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि ये T20 वाली बैटिंग के मूड में थे आज, लगा नहीं मुझे कहीं से भी। अगर हम बात करें उस्मान की, उस्मान आए और गए ऐसे हो गए उनके लिए, लेकिन उससे बाद में फखर जमान के बल्ले पे कुछ बॉल लग रही थी, थोड़ी सी टच नजर आ रहा था, लेकिन वो भी एक नया शॉट बनाने के चक्कर में शॉर्ट फाइन पे आउट हो गए। केवल 11 ही रन बना पाए। लेकिन उसके बाद शादाब खान को भेजा गया। शादाब खान ने बाखूबी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और जो प्रमोट किया उनको बैटिंग में, बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा उनका। लेकिन 25 बॉल में 40 बनाए उन्होंने, 1 चौका और 3 छक्के लगाए। इनकी पूरी इनिंग में अगर मैं बात करूं तो एक शादाब ही ऐसे बैट्समैन थे जो नजर आए कि T20 खेल रहे हैं। बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको गेम आता नहीं है या खेलना नहीं चाहते हैं, वैसे नजर आ रहे थे। उसके बाद आजम की अगर हम बात करें तो आजम समझ के बाहर है। मुझे प्रैक्टिस मैचेस में भी वैसे नजर आए, इंग्लैंड के सीरीज भी के खिलाफ भी वैसे ही नजर आए, और प्रैक्टिस मैच में तो आपने देखा ही है क्या हुआ है। तो इनकी समझ में शुरू से कुछ नहीं आ रहा है और अभी तक समझ में नहीं आया कि पहली बॉल पे LBW होकर वापस चले गए। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बैटिंग कैसे करनी है। PSL एक अलग चीज होती है, यहाँ पर दुनिया में छटके आते हैं भाई, यहाँ पर बैटिंग करनी पड़ती है। तो आजम की अभी तक ये समझ में नहीं आया मुझे काम क्या दिया गया है। कीपिंग उनसे सही से नहीं हो रही है, बैटिंग उनसे सही नहीं हो रही है। तो उनको जरा सोचना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में आए हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करें इफ्तिकार अहमद की, इफ्तिकार 14 बॉल में 18 रन बनाए, थोड़ा कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भी जल्दी आउट हुए, 14 में 18 बनाए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाजों से बेहतर की है उन्होंने। क्योंकि अगर शादाब खान के बाद बात करें तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी की ही बैटिंग पसंद आई है। 16 बॉल में 23 रन बनाए, 1 चौका और 2 छक्के लगाए, जज्बे से लड़ते नजर आए। लेकिन उसके बाद हारिश रऊफ साथ दिए, 3 बॉल में 3 रन, तो इसके साथ 159 ही रन बना पाए। मैं तो सोच रहा था 120 में खत्म ना हो जाए, 159 पहुंचे। ये शॉकिंग था कि ये 159 तक पहुंच गए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान रन बनाकर गए वहां पर। 8 एक्स्ट्रा थे, 159 पे 7 विकेट 20 ओवर में, 160 रन का टारगेट था यूएस के सामने। अगर हम यूएसए की बॉलिंग की बात करें तो केंजिगे ने 4 ओवर 30 रन दिए हैं और 3 विकेट ले गए, बड़ी कीमती 3 विकेट लेकर गए। वो पाकिस्तान को सॉलिड झटके लगाए उन्होंने और शुरू में ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। अगर हम बात करें नेत्रावल की तो 4 ओवर में 18 रन 2 विकेट, इन्होंने काबिल तारीफ बॉल की है। जो यूएसए की टीम को जैसे हम लोग जज करते हैं या जैसे हम यूएसए का नाम सोचते हैं कि अभी अभी टीम आई है, छोटी टीम है, कमाल की बॉलिंग की है इन लोगों ने और कमाल का फंसा कर रखा था इन्होंने पाकिस्तान को। अगर हम हरमीत की अगर हम बात करें तो 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं। अगर जसदीप की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट। और एंडरसन की अगर हम बात करें तो 1 ओवर 6 रन। तो इस हिसाब से इन्होंने बॉलिंग की, लेकिन बड़े ही कमाल की बॉलिंग की और बहुत ही सॉलिड तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने फंसा कर रखा। अब टाइम था यूएसए की बैटिंग का। यूएसए को कैसे स्टार्ट मिलना चाहिए, कैसे उन्होंने बैटिंग करनी चाहिए, वो उनके दिमाग में था। 160 रन का टारगेट उनके सामने पाकिस्तान की टीम के बॉलर के हाँ शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिश रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद आमिर हैं, सब मजे हुए जो एक्सपीरियंस जिनको बोलते हैं, जो अपनी तोप बताते हैं वो लोग अपने को, उनके खिलाफ उनको 160 रन बनाने थे। लेकिन यूएसए ने उससे पहला मैच भी हाई स्कोरिंग मैच जीता है, उनको ये दिमाग में रखना चाहिए था। एक मैच ऑलरेडी यूएसए जीत चुका था, उसके बाद
जब बैटिंग करने उतरी 160 रन का पीछा करते हुए, तो अगर हम टेलर की बात करें तो 12 रन पर आउट हो गए थे, जल्दी थोड़े से आउट हुए, 16 बॉल में 12 रन बनाए। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे क्योंकि नई बॉल में पाकिस्तान के बॉलर थोड़ा सा सही डाल रहे थे, तो थोड़ा जल्दी में वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, हम अगर चाहें पटेल की अगर हम बात करें, कैप्टन और विकेट कीपर हैं, वो 38 बॉल में उन्होंने 50 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्का, बाखूबी अपना ओपनिंग रोल पूरा किया है उन्होंने। अगर पटेल का साथ देने वाली बात अगर करें तो क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिर गया था, गौस आए थे 3 नंबर पर, गौस ने बेहतरीन उनका साथ दिया, 26 बॉल में 35 रन बनाए। हारिस रऊफ का वो शिकार हुए, 5 चौके 1 छक्का लगाया था। लेकिन उसके बाद जॉन्स, जो ये 3-4 बैट्समैन बहुत ही तगड़े खेल रहे थे इस पिछले मैच में भी, लेकिन इस इनिंग में जो आए हैं इन्होंने, गॉस ने बनाए 26 में 35 और जॉन्स ने बनाए 26 में 36। अगर हम बात करें कुमार की तो 14 बॉल में 14 रन बनाए उन्होंने, 12 इनको एक्स्ट्रा मिले, यहाँ पर काफी वाइड देखने को मिली और वाइड पे भी सिंगल रन मिला, तो हर बार 2 मिल रहे थे ज्यादातर। इन्होंने भी 159 रन अचीव किए 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि वो वहीं पे उनको खत्म कर देना चाहिए था क्योंकि विकेट्स आपके हाथ में हैं, लेकिन लास्ट के जो 5 ओवर थे वो थोड़े से टाइट उनके लिए गुजरे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 15 ओवर के बाद, इसी के चक्कर में 159 रन और ये मैच टाई हुआ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहिनशाह अफरीदी ने स्टार्ट किया, 4 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। जो मेन हथियार है उसको इनके विकेट नहीं मिला, उसी के कारण ये 159 रन पे जाकर मैच टाई हुआ है। अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करते हैं, 4 ओवर 25 रन में 1 विकेट उनको मिला है। अगर हम नसीम शाह की बात करें, 4 ओवर 26 रन 1 विकेट उनको मिला है। अगर हम हाशिश रऊफ की बात करते हैं तो 4 ओवर में 37 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट इनको मिला है। शादाब खान को कोई विकेट नहीं मिला, 3 ओवर 27 रन और इफ्तिकार अहमद ने 1 ओवर में 10 रन। तो इस तरीके से 159 रन बनाए पाकिस्तान ने और 159 ही रन बनाए यूएसए ने। तो ये मैच गया सुपर ओवर की तरफ। अगर बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, खैर बहुत अच्छा मैच हुआ। मुझे लगता है पाकिस्तान ने थोड़ा हल्के में ले लिया इन लोगों को, जो नहीं लेना था, और ये इनको बहुत भारी पड़ा। यूएसए पहले बैटिंग करने के लिए आया, जॉन्स और हरमित बैटिंग करने के लिए आए। हरमित को तो एक भी बॉल नहीं मिली पूरे ओवर में, जो स्ट्राइक आती थी वो वाइड पे चले जाते थे रन, एक वाइड फेंकते थे उस पर रन हो जाता था। तो हरमित को तो कोई बॉल मिली नहीं खेलने को, लेकिन जॉन्स को ये 6 बॉलें खेलने को मिली, उन्होंने 11 रन बनाए, 1 चौका लगाया और 7 रन एक्स्ट्रा कहां पर गए हैं इनके, 7 रन एक्स्ट्रा और 11 रन बल्ले से, तो मतलब 18 रन इन्होंने बनाए। पाकिस्तान को 19 रन चाहिए थे सुपर ओवर में जीतने के लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था वहां पर। पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार और फखरुल जमान बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन इफ्तिकार अहमद ने 3 बॉल में 4 रन बनाए, 1 चौका लगाया और लॉन्ग ऑफ पर वो आउट हुए शॉट लगाने के चक्कर में। बड़ा ही खूबसूरत कैच पकड़ा आगे डाइव लगाकर, बड़ा ही टर्निंग पॉइंट मानता हूं मैं उसको। अगर शायद इफ्तिकार रहते तो शायद वो शॉट मार सकते थे, लेकिन उसके बाद आए शादाब खान। शादाब खान ने 3 बॉल में 3 रन बनाए। इसी के साथ ये केवल 7 ही रन बना पाए और 6 रन इनको एक्स्ट्रा मिले, तो 7 और 6 13 रन ही बना पाए और यूएसए ने मैच जीत लिया, पाकिस्तान को हरा दिया। यानी कि यूएसए ने दूसरा मैच जीत लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपने ऊपर इतना घमंड करते हो, अपनी बॉलिंग पे इतना घमंड करते हो, आप 159 रन जो आप नहीं बना पा रहे थे, आपको वो डिफेंड करने चाहिए थे, और डिफेंड करने चाहिए थे तो फिर आपने सुपर ओवर में 18 रन कैसे खा लिए। तो आपको ना तो पहले तो स्किल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गेम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शो ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको रियलिटी में जीना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मानते हैं हम क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जैसी लाइनअप थी, आपको यूएसए से नहीं हारना था, क्योंकि ये जो पॉइंट टेबल में अब आप दिखाई देंगे, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। यूएसए का जो मैच आपने लूज किया है, ये मैच आपको हो सकता है टूर्नामेंट से बाहर करते। बड़ा ही कीमती मैच रहेगा, बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहेगा ये इनके लिए। हो सकता है कि यूएसए भी क्वालिफाई कर जाए यहाँ से। तो पाकिस्तान को आसमान से लाकर जमीन पर पटका है यूएसए ने। अब देखना ये होगा कि 9 तारीख को क्या होता है। उस मैच में मजा आने वाला है, तो देखते रहिए अगला मैच।